प्रेरक कहानी। अपने सत्कार्य पर अहंकार नहीं करें। आइए सुनते हैं। नमो सिद्धानम। श्री सद्गुरुनाथाय नमः। इस लोक में विराजमान ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशों वंदन। किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, हाथ में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। खाक में मिल जाने के बाद राजा और रंक एक समान हो जाते हैं। सबकी नियति एक ही है, वह है खाक में मिल जाने की, यानी मिट्टी में मिल जाने की। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो यह शरीर इसी मिट्टी में समा जाता है। महाराजा शिवाजी छत्रपति जब इस महाराष्ट्र में राज्य कर रहे थे, मराठा के अधिपति, उस समय महाराष्ट्र में अकाल गिरा। अकाल होने के कारण कई लोग भूखे मरने लग गए। तो महाराजा शिवाजी ने सोचा कि क्यों न मैं रायगढ़ किला बनाने का काम शुरू करवा दूं, ताकि लोगों को रोजी रोटी आसानी से मिल सके। और उन्होंने किले का काम शुरू करवा दिया, जिससे लोगों की तकलीफ आसान हो गई। उन्हें मांग कर खाने का काम नहीं रहा, वह काम करते, मजदूरी करते और अपना पेट भर लेते थे। और शिवाजी को अपने इस कृत्य से, अपने इस कार्य से स्वयं पर ही गर्वानुभूति हुई। वह सोचने लग गए, स्वाभाविक होता है, व्यक्ति कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसका अहम भाव जागृत हो जाता है। और शिवाजी महाराज के साथ भी यही हुआ। वह थोड़ा सा अहंकार से भर गए। जब भी कभी यह बात छिड़ती तो वह कहते कि मैं लाखों लोगों को रोजी रोटी दे रहा हूं। जब उनके गुरु समर्थ रामदास जी को यह बात पता चली, स्वयं उनके सामने भी महाराजा शिवाजी ने 2-3 बार यह बात कह दी थी कि उसकी वजह से सब गरीबों का पेट भर रहा है। गुरुजी के मन को यह बात चुभ गई कि मेरा शिष्य अहंकार से भरे और उसकी प्रगति रुक जाए, वह यह नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। किले के बाहर ही एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। समर्थ रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को कहा कि यह पत्थर तुड़वा दो। गुरु का आदेश, पत्थर तुड़वाया गया। और जैसे ही पत्थर पूरा टूटा है, वहां से एक मेंढक उछल करके निकला है। इतने बड़े पत्थर के नीचे मेंढक का जीवित रहना आश्चर्य की बात थी। देखा तो वहां पर थोड़ा सा पानी जमा हुआ था। समर्थ रामदास स्वामी ने महाराजा शिवाजी को पूछा कि क्या इस मेंढक का भी पेट तुम भर रहे हो? शिवाजी महाराज को समझते देर नहीं लगी कि गुरु मेरे किस ओर संकेत कर रहे हैं। वह तो समझ गए। समझदार को इशारा ही काफी होता है। और तभी से उन्होंने अहंकार करना छोड़ दिया। यही बात हमें भी प्रेरणा देती है कि हम कार्य करते हैं, क्षणिक थोड़ी सी किसी की मदद कर देते हैं या कुछ अपना ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो तुरंत हम अभिमान से भर जाते हैं, गर्व से भर जाते हैं। और यही प्रगति का सबसे बड़ा अवरोधक है। हमें यदि जीवन में सफलता को छूना है, ऊंचाई के आसमान तक उड़ना है, तो हमें इस अहंकार को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, गुरु कदापि नहीं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।